विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हसीना मैम, मुझे ये बता दीजिए कि वो जो 70,000 लोग विस्थापित हुए थे, जिन्होंने घर बार दौलत पूंजी नाते रिश्तेदार बर्तन भांडे सब छोड़ना पड़ा, जिन्हें रातों रात, उनमें से कितने लौट गए राहत शिविरों में से अपने अपने घरों को? अभी 2 साल में जो हम लोग तो एक नॉन प्रॉफिट चला रहा है और हम लोग का स्टेट पार्टनर जो है मतलब न्यू लाइफ फाउंडेशन, सब डिस्प्लेस कैंप में जब वो मॉनिटरिंग मतलब जाता है, अभी तक वो देख रहा है कि मतलब 60 to 70% तो वो लोग अभी तक कैंप में है। मतलब उनका जो घर बार वो अभी तक मतलब वापस जाने के लिए कुछ आई मीन दे हैवंट रिसीव एनी सपोर्ट ना, तो वो तो एक बात है। तो जो डिस्प्लेसमेंट कैंप जो है मतलब 2 साल से उसका लिविंग कंडीशन जो है मतलब एक ह्यूमन राइट की तरफ से मतलब ना, वो मतलब बेसिक ह्यूमन राइट जैसा एनिमेशन, टॉयलेट्स, वाटर, वो सब मतलब बहुत तकलीफ से है। तो वो मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो लोग डिस्प्लेस हुआ है जब वो रायट हुआ था मणिपुर में, और अभी तक उन लोग का डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट जो गवर्नमेंट से आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए, वो अभी तक मतलब सपोर्ट नहीं मिला। क्या राष्ट्रपति शासन लगने के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई? क्योंकि अब तो ये कमांड सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के पास है, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मतलब जो विजिट आया है, हाँ, वो ह्यूमैनिटेरियन एड एनजीओ भी मतलब कर रहा है, हम लोग भी कर रहा है, लेकिन वो मतलब सफिशिएंट नहीं होता है ना, क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज जो है और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जा रहा है उस जो इफ यू लुक एट द रिक्वायरमेंट, अभी तक वो रिक्वायरमेंट मतलब इज नॉट एनफ। और तो क्या मैंने ये रिपोर्ट ठीक पढ़ी है हसीना जी? क्या ये मैं दुरुस्त एक फैक्ट दर्शकों के सामने रख रही हूं कि ये जो सरकारी राहत शिविर है, इनसे भी लोगों को खींच कर अगवा किया जा रहा है और फिर 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर इनकी लाशें मिलती हैं? ये हो रहा है क्या अभी तक भी? नहीं, वो मतलब अभी उसका जो टेंशन जो है मतलब आई मीन इट्स बेटर देन बिफोर। What happened before and what is now is better. ये तो नवंबर 2024 की घटना है। 6 लोगों को अगवा किया उसी सरकारी राहत शिविर से, और उनमें से 3 की लाश मिली, 2 बच्चे, 1 महिला। हाँ, जो अगवा किया था मतलब अभी 1 साल होने वाला है। जो डिस्प्लेसमेंट कैंप जो अभी तक सब लोग जो वहां रह रहा है, उन लोग का जो बेसिक फैसिलिटीज अभी तक मतलब इतना सफिशिएंटली से नहीं आया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो आ रहा है वो मतलब एक जैसा मतलब इट्स अ स्मॉल पोर्शन ना, जितना आदमी चाहिए इतना तो स्मॉल पोर्शन है ना। तो उन लोग का काम धाम, लेबर काम जो है, जो काम कर रहा है, उन लोग का बिजनेसेस, छोटा बिजनेस जो लोग कर रहा है, उन लोग का सब छीन चुका है ना। तो अभी रीसेटलमेंट के लिए वो एक मतलब स्ट्रैटेजी होना। ये तो एक और ह्यूमन राइट्स का एंगल हो गया। जो बच्चे उन राहत शिविरों में हैं, फिर उनकी पढ़ाई और उनकी बाकी तमाम चीजें भी मुझे लगता है कि सब अंडर द डॉक है। हाँ, मतलब जो मतलब उन लोग का सपोर्ट लोकली मिल रहा है, उन लोग का स्कूल मतलब वापस जा रहा है। लेकिन जो उन लोग का जो कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो मतलब तकलीफ से फाइनेंशियली असिस्टेंट जो नहीं है, तो वो लोग कैंप में है। तो उन लोग का जो एजुकेशन जो है मतलब मेनी पॉपुलेशन साइज, वो लोग अभी तक स्कूल तो प्रॉपर स्कूल में तो दाखिल नहीं हुआ ना, वापस तो नहीं गया है। तो वो बात है कि उन लोग का जो एजुकेशन इम्पोर्टेंस, राइट टू अ चाइल्ड, यू नो, CRC कन्वेंशन टू द राइट ऑफ अ चाइल्ड, इंडिया तो सिग्नेटरी है उनका। तो वो सिग्नेटरी की तरफ से एक इम्पोर्टेंस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखना पड़ता है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी मिस। अच्छा हसीना जी, ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थितियों में हम दरअसल उम्मीद खो देते हैं। भाई, जो 2 साल से वहां चल रहा है मणिपुर में, सरकारों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे उम्मीद हमारी दरअसल खत्म हो जाती है। क्या एग्जैक्ट फीलिंग है इन लोगों की जो दर बदर हुए घूम रहे हैं, परेशान होते हुए घूम रहे हिंसा के बाद? हाँ, मतलब जो अभी सब लोग जो
I mean those who have been like displaced ना वो scattered हो गया है ना एक displacement camp से दूसरा displacement camp में को ले जा रहा है लेकिन सब डिस्प्लेसमेंट कैंप जो बेसिक एनिमिटीज अभी तक मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं मतलब इट्स नॉट देयर यू नो आई मीन इट शुड बी देयर इन सरकार को लेकर एक क्या भावना है? होपफुल है? आर दे होपफुल? आई मीन पॉपुलेशन तो अभी तक वो लोग मांग रहा है ना तो अभी तो मिनिस्टर जी तो वो विजिट करेंगे मतलब 2 साल के बाद ना विजिट कर रहा है ना तो ये तो एक सवाल हो रहा है कि उन लोग का मतलब दे आर हैविंग दी एक्सपेक्टेशन ना कि हम लोग का जो घर है रीसेटलमेंट का क्या होंगे जो हम लोग का घर जो मतलब आग आई मीन इट वाज ऑल बर्न ना तो वो क्या होगा अभी ना तो रीसेटलमेंट का सपोर्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे उन लोग का जो अधिकार है ना तो वो मतलब अभी तक नहीं मिला है इसकी नाराजगी भी है क्या कि भाई देश के प्रधानमंत्री 2 साल बाद वहां पहुंचे हैं दौरे पर? इसकी कोई नाराजगी है?